Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Dear students, in the previous lecture, we have discussed about the branch of biology, morphology. Previous lecture में हमने एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात की थी, मॉर्फोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था, कंसेप्चुअली डिस्कस किया था कि मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स और द फिजिकल स्ट्रक्चर. In morphology we study the physical structure and as well as shape and form of living organism or the body parts of living organism. Today we have discussed another two branches of biology, anatomy and histology. Anatomy को अगर हम उसकी मानी की तरफ जाए तो एनाटमी का जो लफ्ज है वो टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. एना मीन्स अप एंड टोमियो मीन्स टू कट और टू डाइसेक्ट. यानी एनाटमी का जो लफ्ज है वो टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एनाटमी को डिफाइन करने से हमें ये समझ में आ गया कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इट मीन्स कि मॉर्फोलॉजी में हम द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम बाहर से स्टडी करें, उसकी शक्ल को स्टडी करें, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं. लेकिन अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को अंदर से स्टडी करें, इंटरनल स्टडी करें, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स को अगर हम इंटरनल स्टडी करें तो इस स्टडी को, ऐसे मुताले को हम क्या कहेंगे? एनाटमी. एनाटमी का जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग और लघु मनी वो है डाइसेक्शन. क्या मीनिंग है? डाइसेक्शन, विच मीन्स काटना. एनाटमी का जो लिटरल मीनिंग है वो है डाइसेक्शन, काटना. ये इसलिए ये नाम दिया गया है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी बॉडी पार्ट्स को स्टडी नहीं कर सकते इंटरनली विदाउट डाइसेक्शन. काटने के बगैर या डिसेक्शन के बगैर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल बॉडी पार्ट्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर सकते विदाउट डाइसेक्शन. इसलिए इसको कहा गया है एनाटॉमी और डाइसेक्शन. डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करें, then we say internal structure of human body. कल पिछले लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी में ये एग्जांपल दी थी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एयर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हार्ट को अगर हम बाहर से देखें, आई को अगर हम बाहर से देखें, एयर को अगर हम बाहर से देखें, आई स्फेरिकल शेप है और एलमंड शेप है. एयर जो है वो है कर्व शेप है. नोज जो है वो है पिरामिड शेप है. तो इन सारी चीजों का मुताला करना एक्सटर्नली, इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी. लेकिन अगर हम इसी आईज को क्या करें? स्टडी करें इंटरनली कि ये आई किस तरह बना है, हाउ आई इज बॉइल्ड, हाउ आई इज फॉर्म, इसके इंटरनल पार्ट्स क्या है, इसका आई आइरस क्या है, इसका प्यूपल क्या है, ओ उसके अदर जो पार्ट है वो किस तरह है, रेटिना किस तरह बना है. इन सारी चीजों का स्टडी, इन सारी चीजों का मुताला करना, इंटरनली आईज को स्टडी करना, इस ये किस चीज में आता है? एनाटॉमी में आता है. साथ साथ अगर एयर को हमने बोला था कि ये क्या है, ये मॉर्फोलॉजी के लिए कर्व शेप है. लेकिन अगर हम उसकी इंटरनली में जाएंगे इनसाइड द एयर तो इसमें हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ एयर इज फॉर्म, विच पार्ट ऑफ एयर, हाउ
air has how much part have air, then इस इंटरनल स्टडी ऑफ एयर को हम क्या कहेंगे एनाटॉमी। इसी तरह अगर हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स पे जाए कि हाउ द ऑर्गेनिज्म बॉडी इज बॉइल्ड, हाउ द ऑर्गेनिज्म बॉडी इज फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड एनाटॉमी। यानी anatomy show that how the body or body parts are boiled। ये एक कंसेप्चुअल बात है, ये इसलिए मैंने इधर नोट लिखा हुआ है कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हाउ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लुक्स लाइक, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फिजिकल अपीयरेंस क्या है और वो किस तरह दिखाई देता है। लेकिन अगर हम एनाटॉमी की तरफ जाएंगे तो एनाटॉमी में हम बॉडी पार्ट्स को ये स्टडी करते हैं कि ये किस तरह बना है या ये किस तरह किस चीज से बना है, इसको क्या कहते हैं एनाटॉमी। डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आपको एनाटॉमी की समझ आई होगी। अब हम जाते हैं अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी also is a combination of two Greek words, two Greek words. One means histo, which means tissue, logi means study। ये नाम से जाहिर है कि the study of tissue is called histology। इसमें हम इस तरह डिफाइन करते हैं इसको कि the study of plants and animal tissue is called histology। प्लांट्स और एनिमल, जानवर और पौधों के टिश्यू को स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं हिस्टोलॉजी। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम तो कहते हैं कि स्टडी ऑफ टिश्यू, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि टिश्यू क्या है। तो हम टिश्यू को बताइए डिफाइन करेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन। सेल का ऐसा ग्रुप, उंगलियों का ऐसा ग्रुप जो एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करे, इसको क्या कहते हैं टिश्यू। फॉर एग्जांपल ब्लड इन एनिमल ब्लड इज द एग्जांपल ऑफ टिश्यू, व्हाइल इन प्लांट्स मेसोफिल टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ टिश्यू। ये ब्लड जो है ये डिफरेंट सेल से बना है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इन सारी चीजों से ब्लड बना है। इसका जो मेन फंक्शन है ऑक्सीजन कैरिंग, सारी बॉडी को आपने ऑक्सीजन पहुंचाना है रेड ब्लड सेल ने। और इसका जो मेन फंक्शन है व्हाइट ब्लड सेल इसमें पाए जाते हैं, इसका जो मेन फंक्शन है वो है इम्यूनिटी, आपने बॉडी की हिफाजत करनी है। इन सारी चीजों का एक महसूस फंक्शन है। और साथ साथ जो प्लांट में जो मेसोफिल टिश्यू है ये बना है मेसोफिल सेल से। और मेसोफिल सेल किधर है, इधर पाए जाते हैं मेसोफिल सेल occur in leaf। Different mesophyll cell combines or group together and form mesophyll tissue। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। तो डियर स्टूडेंट, group of cell that perform proper function, group of cell, different mesophyll cell combine and perform proper function, photosynthesis को परफॉर्म करता है। इस चीज को इस पार्ट को क्या कहते हैं mesophyll tissue। तो dear student, different cell or similar cell combine together and perform proper function, this type of part is called tissue and the study of tissue is called histology। डियर स्टूडेंट, हम पिछले अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मेरे ख्याल में ये आप लोगों को कंसेप्चुअली जहन में आया होगा। कोशिश करें कि इसको बार बार रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू, शुक्रिया।